राजभवन के समक्ष और 10 महीने से जेपीएससी की रिजल्ट नहीं निकला है और साथ ही इससे पहले अध्यक्ष नियुक्ति नहीं हुआ था, उसको लेकर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और अब रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। उसको लेकर के सत्यनारायण शुक्ला लगभग 10 दिनों से भूख हड़ताल पे थे और आज 10वें दिन आज जेल के उनके नेता देवेंद्र नाथ महतो और साथ ही डुमरी विधायक यहाँ रांची पहुँचे हुए थे और साथ ही राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई है जेपीएससी रिजल्ट को लेकर के। क्या क्या बातें हुई, आइए हम आपको सुनाते हैं। अभी ले लिए फिर भी दोबारा यार। जयराम जी फिर से राज्यपाल से आप लोग मिलने के लिए गए थे, क्या कहा? देखिए, राज्यपाल महामहिम से बिल्कुल आनंद फानन में उनसे मिले। उनसे मिलने की मेरी कोई योजना भी नहीं थी। मेरी योजना थी आज 2 काम यहाँ रांची में था। पहला काम था कि जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनसे मिलना और दूसरा विधानसभा की जो समिति बनाई गई है जिसका मैं मेंबर हूँ, उस समिति की बैठक में भाग लेना। तो फिर हम बोले कि अगर छात्रों से मिलेंगे और हम एक विधायक होकर उनको कितना आश्वासन दे सकते हैं, इसीलिए एक ऐसी बॉडी से बात करनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। तो फिर हमें ख्याल है कि महामहिम उपयुक्त हैं। अगर सरकार तक बात नहीं पहुंच रही है, सरकार अगर इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसे में इस राज्य में और एक शख्स बैठा है जिसको हम लोग मार्गदर्शन के लिए, हस्तक्षेप करने के लिए इस विषय में बोल सकते हैं, वो महामहिम है जो राज्य के प्रथम नागरिक हैं। तो फिर हमने उनको टेलीफोन किया, सीधा उनसे ही मेरी बात हुई कि महामहिम ऐसी ऐसी बात है, अभ्यर्थीगण 10-15 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनका सेहत भी लगातार बिगड़ रहा है, तो कृपया आप उनको 5 मिनट का समय दे दें। तो फिर बोले ठीक है, आप 5 प्रतिनिधि मंडल लेकर उनके साथ आएँ। तो फिर हम धरना स्थल पर बैठे हैं। जो भाई भूख हड़ताल पर बैठे थे उनको डाब का जूस पिलाकर धरने को विराम दिया और फिर उनसे कहा कि चलिए महामहिम से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और महामहिम से बातचीत हुई, सकारात्मक बातचीत हुई। उन्होंने पूरा हमें विश्वास दिलाया है कि इस पर वो मार्गदर्शन करेंगे विभाग का और जो रिजल्ट पेंडिंग है विगत कई महीनों से, उसका शीघ्र प्रकाशन होगा। ठीक। विधायक जी देखिए, उसमें प्रशंसा नहीं, लेकिन ये तो वास्तविकता है कि कल को जो विधायक 1:30 बजे रात को नावाडी के जंगलों में था, सुबह हजारों लेता हूँ, महामहिम से मिलता हूँ, तो ये तो है भाई कि मेरी जो क्षमता है उस क्षमता के अकॉर्डिंग मैं काम कर रहा हूँ, पूरी ऊर्जा और पूरी तल्लीनता के साथ मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन बाकी लोग भी अगर थोड़ा सा कोऑपरेट कर रहे हैं, प्रशासन चैन की नींद सो रहे हैं। बिल्कुल, प्रशासन चैन की नींद सो रहे हैं। जनता अपना हिफाजत स्वयं करे। अगर प्रशासन को आपके जीवन से पे इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप कोई बाहुबली सक्षम व्यक्ति नहीं है, तो आप अपनी जान माल की हिफाजत स्वयं करें, प्रशासन को पे। खबर पलामू के रहला सामने आई कि डीएसपी बालू गाड़ी पकड़ कर रहला थाना गए, लेकिन थानेदार ने रात को गेट नहीं खोला और ना ही फोन उठाया डीएसपी साहब का। अब बताइए, अपने विभाग ये लोगों का नहीं सुनते। चलिए, एमपी एमएलए का अलग डिपार्ट है, वो कार्यपालिका, ये विधायिका है, इनको एक्शन बने, अपना एक्सक्यूज दे सकते हैं कि हम रात को अवेलेबल नहीं थे, हम सो गए थे, कहीं और चले गए थे, तबीयत खराब था, कुछ हो। लेकिन अपना कम से कम विभाग ये लोगों का नहीं तो आश्चर्यजनक है। तो इससे ही स्पष्ट झलक रहा है कि भाई क्या मानसिकता है राज्य के पदाधिकारियों की, राज्य के पुलिस कर्मियों की। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसा रवैया रहेगा। उसके बाद देखिए, बोकारो एसपी महोदय का बयान, आप भी अगर समीक्षा करेंगे उनके बयान की, तो बड़ा बेतुका लगेगा। वो क्या कह रहे हैं कि 25 नक्सलियों के आने की सूचना थी। तो कहाँ है मार्च, कहाँ है आपका सर्च अभियान, कहाँ है आपकी पुलिस का मूवमेंट, कहाँ है आपकी मुस्तैदी? कहीं नहीं है। उसके बाद विधायक को भी सूचना होनी चाहिए कि विधायक जी आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं। बोकारो जिला में 2 ही ब्लॉक है जो पूर्ण रूप से नक्सल प्रभावित मानते हैं, एक गोमिया, वो तो मंत्री है, उनको फिक्र है नहीं, दूसरा नावाडी। तो वहाँ के विधायक को तो कम से कम सूचना किसी माध्यम से मिलना चाहिए था कि आप थोड़ा सा जब भी जाइएगा प्रोटोकॉल के साथ जाइएगा, पेट्रोलिंग के साथ जाइएगा। तो एसपी अपने डिपार्टमेंट का बचाव करने के लिए उलूल जुलूल बयान देकर आज निकल गए। वो बयान से ना जनता संतुष्ट हो पा रही है, ना कोई संतुष्ट हो पाएगा। 25 नक्सली घुसे हैं और आप कोई सर्च अभियान ही आपका नहीं चल रहा है। ठीक है, वो रात थी, आज 2 दिन हो गए, अभी भी तो कोई अभियान उनका नहीं देखे। निजी हाथों में शराब की बिक्री को लेकर निर्णय लिया गया है राज्य सरकार की ओर से। देखिए, चूंकि इतनी व्यस्तता रही है महोदय कि हम तो इस शराब का विषय को ध्यान में दिए नहीं, थोड़ा सा इसको देखने दीजिए, जानने दीजिए, फिर इस पे बात करेंगे। 5,000 का बालू यहाँ 45,000 में बिक रहा है, रोज खबरों में आ रहा है। जी, ये सच्चाई है और बिल्कुल इस पर आम आदमी, मैं बार बार कहता हूँ कि आम आदमी बजट को ना पढ़ता है, ना जानता है, ना समझता है। आम आदमी विधेयक को, पॉलिसी को, क्लाउज को, सेक्शन को ना जानता है, ना समझता है। आम आदमी 3 चीज़ों का समझता है, थाना, ब्लॉक, सीओ। आम आदमी बालू को समझता है, चूँकि बालू से अबू आवास का निर्माण होता है। आम आदमी बालू को समझता है और बालू में आज जिस प्रकार से लूट खसोट मची है, जिस प्रकार से कमीशन लिया जाता है, वो बहुत ही आपत्तिजनक है। और मैं बिल्कुल सरकार को चाहिए कि जो बालू, जो आम व्यक्ति की ज़रूरत का चीज़ है, उस पर किसी प्रकार का जो कमीशन लेने वाले सीधे बर्खास्त हों, उन पर कार्रवाई हो और निसंदेह बालू का जो है ढंग का सिस्टमेटिकली मैंने ग्राम में या तो ग्राम सभा को या फिर नीलामी के माध्यम से किसी संगठन को दिया जाए, ताकि सुचारू रूप से बालू की आपूर्ति इस राज्य को हो सके।
कमीशन बड़ा कहाँ तक आंदोलन- जाता है, क्या लगता है आपको? देखिए कमीशन जाता है जितना थाना पड़ता है। जैसे बालू मान के चलिए वो ड्राइवर लोड करके अगर 10 किलोमीटर चला तो 2 को थाना पड़ेगा, अगर वो 15 किलोमीटर चला तो 3 को थाना पड़ सकता है। तो जितना थाना पड़ा उस थाना के अकॉर्डिंग उनका कमीशन देना पड़ता है। अगर उस थाना क्षेत्र में 2-4 बड़े अधिकारी अगर इंटरेस्ट रखें तो वो भी ले सकते हैं। बाकी थाना का ये नॉर्मल है कि बालू पे उनको देना पड़ेगा। तभी आप कमीशन क्या थाने तक ही रह जाता है या ऊपर तक भी देखिए जाता है? अभी तक जानकारी नहीं मिली है, अगर जानकारी मिलेगी तो आपको बताएंगे। लेकिन हमारे जो 2017-18 बैच के मैक्सिमम दरोगा जो धनबाद बोकारो से आए हैं हमारे साथी हैं वो बोलते हैं, थोड़ा सा मजबूरी है विधायक की, नाम नहीं बोलिएगा मीडिया उडिया में, बताते हैं। जैसे अभी क्या बोल रहे थे कि 30 लाख में उनका थाना प्रभारी बने हैं। आपके साथी देवेंद्र महतो जो 2 दिन आंदोलन किए उस पर ठंडा हो गया। देखिए आप युद्ध विराम है ना भैया, आखिर एक इंसान है, उसको भी तो विराम की आवश्यकता है। हम लोग तो बताइए एक विधायक होगी जितना आवाज़ को हम बुलंद कर रहे हैं उतना बाकी 80 लोग अगर करते हैं एक साथ में तो राज्य कहाँ से कहाँ चला जाता है। बड़ा आंदोलन होगा, निसंदेह होगा, लेकिन समय के साथ होगा, जरूर होगा। धन्यवाद सभी को।